सो हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यह हमारा ऑप्टिक्स का अगला टॉपिक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए इस पे बात करते हैं हम। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? एज एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ध्यान से सुनना, एज एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस. Then for a certain angle of incidence, the angle of refraction becomes 90 degree. That is, the refracted ray goes along the surface of separation. अब थोड़ा सा ये फिगर के हिसाब से समझो ये कहना क्या चाह रहा है, इसके बाद हम बात करेंगे टोटल रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, लेट अस ड्रॉ, ये बनाते हैं। चलो फॉर एग्जाम्पल हमने ये बना लिया इस तरीके से, ये मीडियम का सेपरेशन है। ठीक है, इस तरफ जो मैं बात कर रहा हूं, दिस इज रेयरर मीडियम, दिस इज रेयरर मीडियम एंड दिस इज डेंसर मीडियम। ये क्या है बेटा? ये है डेंसर मीडियम। ठीक है, अब मान लेते हैं ये है एक ऑब्जेक्ट हमारा, ये है एक ऑब्जेक्ट हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से दिस इज ऑब्जेक्ट ओ। अब मान लेते हैं सबसे पहले नंबर पे हमारा जो एंगल जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल इसकी रे इस तरीके से जा रही है, लेट अस नेम इट एज नंबर 1 रे। ठीक है, फर्स्ट जा रही है, तो इसके लिए बेटा नॉर्मल क्या होगा? इसके लिए नॉर्मल होगा इस तरीके से। अब ये नॉर्मल, एक मिनट, नॉर्मल हम ब्लू पेन से बना लेते हैं, दिस इज नॉर्मल। तो इस हिसाब से डेंसर से रेयर जा रहा है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा, तो ये रे बेंड होगी इधर। दैट मीन्स दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ठीक है, चलिए दूसरा केस ले लेते हैं, केस नंबर 2। अगर इस ऑब्जेक्ट को हम और ज्यादा बेंड कराएं, मतलब और दूसरी तरफ से देखें, तो ये यहां पे जाएगा। नाउ इन दिस केस अगेन लेट अस ड्रॉ अ नॉर्मल फर्स्ट। हम ये नॉर्मल बना लेते हैं इसके लिए। अब देखो केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 मतलब ये रे नंबर 2 देखो, ये तो रे नंबर 1 थी, ये रे नंबर 2 देखो, ये इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये इतना बढ़ गया कि इसके जो यहां पे लिखा है ना, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, दैट इज द रिफ्रैक्टेड रे गोज अलोंग द सरफेस ऑफ द सेपरेशन। सी दिस इज, ये लाइन जो है ना, दिस इज सरफेस ऑफ सेपरेशन, दिस इज सरफेस ऑफ सेपरेशन। तो अलोंग इट मतलब कि ये रे अब इस तरीके से जाएगी, ये अलोंग द सरफेस ऑफ सेपरेशन, थोड़ा सा इसके ऊपर से आएगी। ठीक है, इस तरीके से अलोंग द सरफेस ऑफ सेपरेशन। तो इस केस में ये कितना एंगल हो जाएगा? दिस इज 90 डिग्री, जो लिखा है 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। अब थर्ड केस क्या होगा? थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट हमारा थर्ड केस है, दैट इज, अब अगर हम इसको और ज़्यादा लेंगे तो ये क्या करेगा? नॉर्मल, ये हो गया इसका नॉर्मल। नाउ व्हाट विल हैपन? ठीक है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो इस केस में अब ये इधर जाएगा। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसे क्या बोलते हैं? TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। ठीक है, इस फिगर के हिसाब से आप समझो, पहले वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में क्या था? आई
जो इन एंगल ऑफ इंसिडेंस था दैट वाज लेस देन क्रिटिकल एंगल। आईसी क्या होता है? आईसी इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। देखो यहाँ पे ये लिखा ना, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल को हम आईसी से डिनोट करते हैं, ठीक है, डिनोटेड बाय आईसी, क्रिटिकल एंगल। तो पहले वाले केस में क्रिटिकल एंगल इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकंड वाले केस में क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेकिन थर्ड वाले केस में क्रिटिकल एंगल इज स्मॉलर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है या क्रिटिकल एंगल छोटा हो जाएगा, उस केस में क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होगा उस केस में? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फिनोमिना इन विच द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर, ये देखो लिखा ना, ग्रेटर देन द critical angle from the denser to the rarer medium is totally reflected back। ये जो हुई थी, this was totally reflected back into the denser medium। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? total internal reflection, जिसे हम बोलते हैं TIR, that is called total internal reflection। यहाँ भी वही चीज़ कह रहा है कि ऐसा फिनोमिना जिसमें रे ऑफ लाइट जो कि ट्रैवल कर रही है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, जो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए, उस केस में हाँ एक चीज़ और, द रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो रे है वो कहाँ से कहाँ जा रही है? डेंसर से रेयरर में जा रही है। ये इसकी एक नेसेसरी कंडीशन भी है, मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। अच्छा लिखी हुई है, देखो ये नेसेसरी कंडीशन, फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन एंड सेकंड नेसेसरी कंडीशन। तो TIR के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए द लाइट ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ठीक है, डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ होना है ट्रेवल लाइट को। और दूसरा, एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, आई शुड बी ग्रेटर देन IC, तभी TIR होगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो स्नेल्स लॉ लगाते हैं। फ्रॉम स्नेल्स लॉ हमें पता है, फ्रॉम स्नेल्स लॉ साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये हम पढ़ चुके हैं। चलो अब कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू IC, उस केस में R कितना होगा? 90 डिग्री। उस केस में R कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पुट कर देते हैं साइन IC बाय साइन R कितना है? 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक। इसे हम लिख सकते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 90 1 होता है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन IC। नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, ये हमें न्यूमेरिकल में यूज भी करना होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। म्यू 1 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन IC। तो यहाँ से हमारा क्या निकलता है? अच्छा, अगर मान लेते हैं कि जो हमारा रेयर मीडियम है वो एयर हो, ठीक है, इफ रेयरर मीडियम इज एयर, ठीक है, तो भाई हमारा म्यू 1 क्या हो जाएगा? 1 एंड म्यू 2 क्या हो जाएगा? म्यू। तो उस केस में ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन IC। ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। यहाँ से क्या निकलता है? इससे क्या पता लगता है हमें? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रेसिप्रोकल है ऑफ द साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल के। चलिए अब इसका हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे।
Practical application of TIR. The first practical application of TIR is sparkling of diamond. जो डायमंड चमकता है ना, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जब लाइट एंटर करती है तो कई बार वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होके, हर जगह से रिफ्लेक्ट होके बहुत ही एक कम जगह से, एक ही जगह से बहुत ज़्यादा लाइट्स बाहर आती है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि वो चमक रहा है. देखो यहाँ पे ना, एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज़ वेरी वेरी लार्ज, सो इट्स क्रिटिकल एंगल इज़ वेरी स्मॉल. क्रिटिकल एंगल उसका बहुत छोटा है, अबाउट 24.4 डिग्री. सो द फेसेस ऑफ द डायमंड आर सो कट दैट द लाइट एंटरिंग द क्रिस्टल सफर्स TIR रिपीटेडली. मतलब बार बार उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है. तो लाइट क्या होती है, दे आर कलेक्टेड एंड कम्स आउट थ्रू ओनली अ फ्यू फेसेस. बहुत ही कम फेसेस से वो बाहर आती हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा चमक रहा है, बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, जब भी हम देखते हैं एमर्जिंग लाइट के डायरेक्शन की तरफ से. ठीक है, तो ये है उसका स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, ये TIR का फर्स्ट एप्लीकेशन. सेकंड एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब कॉमन भी है, आपने देखा भी होगा. जैसे हम रोड पे जाते हैं, ये तो मैंने आपको जो एग्जांपल दिखाया है ये डेजर्ट का है. देखो इन्वर्टेड पेड़ की इन्वर्टेड इमेज दिख रही है यहाँ पे, पेड़ की इन्वर्टेड इमेज दिख रही है. हाँ, ये कैसे पॉसिबल है भाई, पेड़ की इन्वर्टेड इमेज कैसे आ सकती है? पॉसिबल है, फिजिक्स है ये. मिराज, दैट इज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. देखो ये एक तरीके का ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, जो हम डेजर्ट में या फिर बहुत ही ज़्यादा हॉट सरफेस जो होता है, रोड पे कोल टार रोड जो होती है वहाँ पे देखते हैं. जैसे हम हाईवे पे अगर आप दिन में गाड़ी चला रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा, इस तरीके से देखो विजिबिलिटी आएगी कि आगे रोड के आगे पानी है, बट वो एक्चुअल में होता नहीं है. ठीक है ना. डेजर्ट में देखो, आपको दिखेगा कि पेड़ इन्वर्टेड इमेज बन रही है, बट एक्चुअल में वो ऐसा नहीं है, पेड़ की इन्वर्टेड इमेज नहीं होती है. तो हमें दिख कैसे रही है भाई? यही तो कमाल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का. अब मैं इसको आपको समझाऊंगा कैसे. ठीक है, तो इसी चीज को बोलते हैं मिराज. तो रीजन देखो, रीजन मैंने आपके सामने लिखा है, द डेंसिटी एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर लेयर. द डेंसिटी एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ air layer near the earth increases as we move high up, so the light ray bend more and more away from the normal. When the angle of incidence become greater than the critical angle, the rays are totally reflected and undergo refraction in the upward direction, so the observer sees an inverted image as it formed in the pond of water. Now let us see, let us try to understand with the figure कि कहना क्या चाह रहा है, इसका रीजन का मतलब क्या है. ठीक है, चलिए देखिए. सबसे पहले एक काम करते हैं हम, एक पेड़ बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ट्री. ठीक है, और ये अर्थ का सरफेस है. तो अर्थ के सरफेस पे नीचे की तरफ क्या होंगी? हॉट एयर नियर द सरफेस. हॉट एयर मतलब रेयरर मीडियम. ठीक है, ऊपर की तरफ क्या होगी? कोल्ड एयर मतलब डेंसर मीडियम. ये डिफरेंट लेयर्स हैं. चलो डिफरेंट लेयर्स बना लेता हूं मैं आपके सामने. ये देखो इस तरीके से, ये डिफरेंट लेयर्स हैं. ठीक है ना, ये डिफरेंट लेयर्स हैं. अब मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हम यहां से देख रहे हैं, दिस इज आई. फॉर एग्जाम्पल हम यहां से देख रहे हैं, तो द डेंसिटी एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर लेयर नियर द अर्थ इंक्रीजेस, बढ़ जाती है एज वी मूव हाई अप. जैसे से हम ऊपर चलेंगे ये चीज बढ़ती रहेगी. सो द लाइट रे बेंड मोर एंड मोर अवे फ्रॉम द नॉर्मल. मतलब अगर इसकी रे इस तरीके से बेंड होती है तो ये मान लेते हैं ये नॉर्मल है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी. ठीक है, इसका मतलब हमें जो ये पेड़ दिखेगा उसकी इमेज दिखेगी नीचे की तरफ, यहां पे इस तरीके से. तो दिस इज द रीजन. सो व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, अभी हमने बात करी थी TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, कि ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल होगा तो क्या होगा? द रेज आर टोटली रिफ्लेक्टेड एंड अंडरगो रिफ्रैक्शन इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो द ऑब्जर्वर, ये जो आई है, दिस इज द ऑब्जर्वर सीज एन इन्वर्टेड इमेज. दिस इज inverted image as it formed in the pond of water. So this is the reason of mirage, that is the second application of total internal reflection. ठीक है,
थर्ड हम बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर की। ऑप्टिकल फाइबर, ये देखो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. It is used as a guided medium for the transmitting signals from one place to another. It is a hair thin long strand of quality glass or quartz surrounded by a glass coating of slightly lower refractive index. चलो, ये तो डेफिनेशन हो गई, ये मैंने आपको फिगर बता दिया. बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, क्या चीज़ होती है. देखो होता क्या है, आपने देखा होगा जो घर में केबल्स आती हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती हैं, ये वही चीज़ है. उसके अंदर का जो प्रोसेस है दैट इज़ टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन. दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस एप्लीकेशन ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, देखो कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस और हाई परफॉर्मेंस डाटा नेटवर्क में ये चीज़ें यूज़ होती हैं. आप देखो फाइबर केबल से इंटरनेट जो आता है आपके घर में, वाईफाई से जो राउटर में लगी होती है वायर, तो वो क्या है, एक तरीके की फाइबर केबल ही है. ठीक है, इंटरनेट हो गया, टेलीविज़न हो गया, या टेलीफोन्स हो गया, इन जगह पे ये यूज़ होता है. इट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो होती कैसी है, देखो ये सबसे पहले जो इंटरनल वायर होती है दैट इज़ कॉल्ड कोर, CORE, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1. फिर उसके ऊपर दूसरी कोटिंग वायर की होती है दैट इज़ कॉल्ड क्लैडिंग, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है μ2. ध्यान रहे μ2 इज ऑलवेज लेस देन μ1. ठीक है, μ2 इज ऑलवेज लेस देन μ1. उसके ऊपर जो होता है, इसी के ऊपर आप देखो ब्लैक कलर की जो वायर होती है दैट इज कॉल्ड बफर कोटिंग. This is basically for safety and strength. तो जब भी लाइट इंसिडेंट होती है एक एंड पे फाइबर के स्मॉल एंगल से, इट गोज इनसाइड एंड सफर्स द रिपीटेड TIR. वही सेम चीज़ जैसे किस तरीके से होगी, रिपीटेड TIR मतलब मान लेते हैं ये एक फाइबर केबल जा रही है, तो इस तरीके से देखो टोटल कंटिन्यूसली रिफ्लेक्शन होता है इसमें, रिपीटेडली TIR, इस तरीके से. क्लियर, इस तरीके से टोटल रिफ्लेक्शन होता है. बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्यों एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ग्रेटर देन क्रिटिकल, I इज ग्रेटर देन IC, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. ठीक है, इसका एप्लीकेशन की बात करें, इसका एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो कहाँ यूज़ होता है ये, अभी मैंने आपको बताया यूजिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस. पहला एप्लीकेशन मैं बताया लॉन्ग डिस्टेंस एंड हाई परफॉर्मेंस डाटा ट्रांसफ़र या डाटा नेटवर्किंग में. ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन में भी यूज़ होता है. इंटरनल ऑर्गन्स लाइक ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन को जांचने में भी यूज़ होता है. तो यूज्ड इन, आप सेकेंड लिख सकते हो, यूज्ड इन मेडिकल एग्जामिनेशन ऑल्सो. देखो ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हो गया, मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया. ठीक है, ऑप्टिकल सिग्नल्स हो गया. तो ये सब इसके एप्लीकेशंस हैं ऑप्टिकल फाइबर के लिए. चलिए, अब मेन है इसके बेस पे क्वेश्चन. देखो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, म्यू इज इक्वल्स टू 1/sin IC. ठीक है, इनके बेसिस पे और इससे कैसा क्वेश्चन बनता है ये करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ for a ray of light traveling from a medium of refractive index μ1 is equals to √2 into the medium of refractive index μ2 is equals to 1, so that it just grazes along the surface of separation. चलो पहले तो हम surface of separation बनाते हैं भाई इसका. फॉर एग्जाम्पल दिस इज सर्फेस ऑफ सेपरेशन. ठीक है, तो इसे ले लेते हैं हम μ2 और इसे ले लेते हैं μ1 जो 1 दे रखा है हमें, दैट इज़ एयर मतलब इट इज़ अ रेयर मीडियम, ये हमें गिवन है. लाइट रे जो जा रही है, लाइट रे इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से. ठीक है, और उसने बोला है सो दैट इट जस्ट ग्रेजेस अलॉन्ग द सरफेस ऑफ सेपरेशन. मतलब ये लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन
या रिफ्रैक्शन जो भी हो रहा है इसमें, ठीक है, यहाँ पे जाएगी सरफेस ऑफ सेपरेशन, इस तरीके से जानी चाहिए। दैट मीन्स दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारा आई जो हो गया दैट इज इक्वल टू आई सी हो गया, ठीक। म्यू टू हमें गिवन है √2। चलिए अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये एंगल आई कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, आई कितना होगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है μ1 इज इक्वल्स टू √2 एंड μ2 इज इक्वल्स टू 1। सॉरी अच्छा, तो इसको 2 ले लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। सिंपल ये यूज कर लेते हैं, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। μ1 कितना है √2, तो √2 साइन आई इज इक्वल टू 1 इंटू साइन, और आर कितना है 90 डिग्री, आर कितना है हमारा 90 डिग्री। तो यहाँ से एक बात बताओ, साइन आई कितना होगा, ये होगा 1/√2, और साइन 90 कितना होता है 1 होता है, यानी कि साइन आई 1/√2 हो गया। तो आई की किस वैल्यू पे 1/√2 आएगा, मतलब साइन 45 1/√2 होता है, तो आई इज इक्वल्स टू 45 डिग्री इज द आंसर। आई इज इक्वल्स टू 45 डिग्री इज द आंसर, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इन द गिवन रे डायग्राम कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक मिनट, इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले, इसका डायग्राम नहीं बना है गलती से। लेट अस ड्रॉ दिस डायग्राम फर्स्ट। अच्छा, ये इसका डायग्राम है मान लेते हैं, एंड ये हो गया सेपरेशन, और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंड this is air, this is liquid, ठीक है। ये हो गया IC, ये डिस्टेंस दिया है हमें 40 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस दिया है हमें 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इन अ गिवन रे डायग्राम कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमें स्पीड ऑफ लाइट निकालना है, ये भी हमारा PYQ है एक तरीके का, हमें स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है यहाँ पे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमें पता है म्यू इज इक्वल्स टू 1/sin IC होता है, दैट इज इक्वल्स टू C/V। हमारे पास ये फॉर्मूला है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब यहां से हम लिख सकते हैं साइन IC इज इक्वल्स टू, अब देखो हमें निकालना क्या है, ध्यान से देखना, हमें क्या गिवन है, हमें 30 सेंटीमीटर यहाँ गिवन है, ये 40 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, साइन IC इज इक्वल्स टू 30/√30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। अगर आपको समझ में आया होगा ये क्या चीज़ है, ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया है या क्या लगाया है, देख लो। साइन IC इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो उस हिसाब से ये आ जाएगा 30/40 प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली साइन करके 50, दैट इज इक्वल्स टू 3/5। तो म्यू इज इक्वल्स टू 5/3 आ जाएगा हमारे यहाँ पे, और म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है C/V। सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 5/3 इज इक्वल्स टू C3 × 10⁸ इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा V इज इक्वल्स टू 3 3 9 9/5 × 10⁸, ठीक है। तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 9/5 × 10⁸, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। गिवन फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट
फॉलिंग नॉर्मली ऑन द फेस ए बी ऑफ एन इक्विलेटरल, अच्छा सॉरी यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल आएगा, ये थोड़ी सी गलती हो गई, इसको देख लेना जरा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इट्स अ इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म having refractive index 3/2 placed in a water of refractive index 4/3. Will this ray suffer TIR on striking the face AC? Justify your answer. सबसे पहले तो भैया इसके लिए ट्राइंगल बना लेते हैं, क्योंकि बिना ट्राइंगल के तो कोई काम होगा नहीं इसमें। तो दिस इज अ ट्राइंगल, ये हमारा ट्राइंगल है, ठीक है। लेट अस नेम देयर फेसेस एज, let us name their faces as A, B and C। तो जो हमारी एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आ रही है हमारा, ठीक है ना, सो गिवन फॉर रे ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली ऑन द फेस ए बी के नॉर्मली फॉल कर रही है फेस पे, ठीक है। Of an equilateral glass plane having a refractive index 3/2 placed in a water of refractive index 4/3. Now this is the important part. यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है 3/2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है 4/3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to water is equals to refractive index of glass upon refractive index of water, that is equal to 3/2 divided by 4/3। तो यह जाएगा 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, 9/8, ठीक है। ऑल्सो म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन आई सी होता है हमारा, ठीक है। ये फॉर्मूला तो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, साइन आई सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू, और म्यू हमने कितना निकाला अभी 9/8, तो ये जाएगा 8/9। तो बेसिकली कहीं ना कहीं जो वैल्यू आएगी साइन आई सी की वो 1 पॉइंट, सर अच्छा 1 पॉइंट नहीं, 0.809872 88 0.88 वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज साइन आई, देखो यहाँ पे साइन आई इज इक्वल टू, साइन आई इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री होता है, ठीक है। साइन आई 60 डिग्री नहीं, 60 डिग्री यहाँ पे गिवन है। कैसे, इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा दैट विल बी 60 डिग्री आएगा, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा दैट विल बी 60 डिग्री। तो इस केस में साइन आई कितना है, साइन 60, और साइन 60 होता है √3/2। √3 की वैल्यू कितनी थी 1.732, तो 1.732 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा साइन आई इज इक्वल टू कितना आ रहा है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.732 टू 0. ये जाएगा 10 17 2 8 जा 16 16 बचा 1 3 13 2 6 जा 12 बचा 1 10, हाँ तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 0.86 समथिंग आएगा, ठीक है साइन आई। अब देखो हमने आई सी निकाल लिया, हमने आई निकाल लिया, दोनों केस में क्या पता लग रहा है, सिंस यहाँ पे देखो क्या पता लग रहा है, सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है। तो और TIR के लिए अभी देखो सबने यहाँ पे ये पढ़ा था, सबसे पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे हमने पढ़ा था TIR के लिए एक कंडीशन भी हमने यहाँ पे देखी थी, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो क्रिटिकल एंगल से, देखो यहाँ पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है TIR के केस में। तो इस केस में हमारा जस्टिफिकेशन क्या आएगा, देखो हमने जो यहाँ पे निकाला है इस केस में जस्टिफिकेशन क्या आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, सो देयर विल बी नो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक मिनट, ये लास्ट क्वेश्चन, चलिए
A luminous object S is located, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना. A luminous object S is located at the bottom of a big pool of refractive index, it is mu, and depth h. The object S emits rays upward in all directions so that a circle of light is formed at the surface of a liquid by the rays which are refracted into the air. What happens to the rays beyond? It is beyond the circle. Beyond the circle, determine the radius and the area of circle. चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका फिगर बना लेते हैं इस तरीके से. ठीक है, ये इसका फिगर हो गया. एंड दिस इज एन ऑब्जेक्ट, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है एस. ठीक है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट एस. क्लियर. अब ये देखो मेन पार्ट क्या है, ये रे कैसे बना रहा है. दिस इज द सरफेस, ये जो सर्कल बना रहा है ना, ये इस तरीके का सर्कल बन रहा है. दिस इज द सरफेस. तो इस हिसाब से जो लाइन बनेगी हमारी, ये बनेगी लाइन. एक ये हो गया, और एक ये हो गया. ठीक. So the luminous object is located at the bottom of a big pool of a liquid of refractive index mu, ये हमें given है, and the depth h. ठीक है. The object S emits a rays upward in all directions so that a circle of light light is formed at the surface of a liquid by the rays which are refracted into the air. What happens to the ray beyond the circle? देखो, the ray beyond the circle are totally reflected into the liquid. Beyond the circle में क्या हो गया, totally reflected into the liquid. तो इस हिसाब से यहाँ पे TIR फॉर्म हो रहा है. इसका हम बना लेते हैं, this is normal for this part and this is normal for this part. तो इसके हिसाब से ये रे इधर चली जाएगी और ये वाली रे इधर चली जाएगी. ठीक है, इस तरीके से. तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल क्या होगा, IC, और ये वाला जो एंगल है ये क्या होगा, IC. ठीक है. अब हमें हाइट दी है h, यानी कि हमारे पास जो हाइट है वो कहाँ से कहाँ तक की है, ये हाइट जो हमें गिवन है, दिस इज h, दिस इज h. ठीक है. इसको हम नेमिंग कर देते हैं, इसको हम नेम कर देते हैं A, S, लेट इट बी O, एंड दिस इज B. ठीक है. तो ये हमें h गिवन है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास म्यू है. चलो, तो सबसे पहले हमारा आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, व्हाट हैपन्स टू द रे बियॉन्ड द सर्कल. तो हम लिखेंगे द रेज बियॉन्ड द सर्कल आर टोटली reflected into the liquid. The ray beyond the circle are totally reflected into the liquid. अब दूसरा, determine the radius and the area of circle. Now this is important. Radius and area of circle कैसे निकालेंगे. तो सबसे पहले इन ट्राइंगल AOS, देखो ये 90 डिग्री ट्राइंगल बन रहा है. इन ट्राइंगल AOS राइट एंगल्ड एट O, राइट एंगल्ड एट O, इसमें लगाते हैं tan IC. कैसे लगाएंगे, देखो ये एंगल कितना होगा, IC, क्योंकि ये एंगल IC है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो सकते हैं, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो सकते हैं. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan IC इज इक्वल टू, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर क्या हुआ, AO, और बेस क्या हुआ हमारा, OS. तो हमें यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan IC इज इक्वल टू AO कितना हो गया, रेडियस ऑफ सर्कल, डिवाइडेड बाय OS कितना हो गया, HR बाई H. तो यहाँ से हमारा R आ सकता है, R इज इक्वल्स टू H इंटू tan IC. अच्छा, tan IC को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा H इंटू साइन IC अपॉन कॉस IC. ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. अच्छा, एक चीज़ और, सिंस देखो साइन IC हमारा क्या होता है, 1 अपॉन म्यू, साइन IC 1 अपॉन म्यू होता है. अच्छा,
कॉस आई सी कितना होगा, एंड कॉस आई सी कितना होगा, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर, जैसे हमारे होता है ना कॉस थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। कैसे भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हम निकालेंगे, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, तो 1 माइनस साइन कितना है 1 अपॉन म्यू, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट वन माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर। ठीक है, इस चीज़ को हमें यूज़ करना है। तो अगर हम इसको यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो हमारा क्या आ गया, रेडियस आ जाएगा। कैसे आएगा देखो बेटा, रेडियस यहाँ पर लिख देते हैं, और r इज इक्वल्स टू एच इंटू साइन आई सी की जगह 1 अपॉन म्यू होल डिवाइडेड बाय कॉस आई सी की जगह अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सो r इज इक्वल्स टू एच इंटू 1 अपॉन म्यू होल डिवाइड बाय, अच्छा अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर, अगर हम इसको एलसीएम लेंगे तो म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर, तो म्यू स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू, म्यू से म्यू कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा, देखो यहाँ से बचेगा r इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब आप r आ गया, रेडियस आ गया। सो अब हम यहाँ पे therefore एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो इस हिसाब से हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, एरिया ए इज इक्वल्स टू पाई, और आर की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, तो हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन, अच्छा अंडर रूट हट जाएगा, नीचे सीधे म्यू स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। सो एरिया इज इक्वल्स टू पाई एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर माइनस 1। दिस इज द आंसर। तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए TIR है। अब हम नेक्स्ट रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे।